छोलो छोलो आसमां। जी वेलकम टू छूलो आसमान। मेरे साथ है खुशबा कापा और हम बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करें। और आज जो मेरा सवाल है कॉलर्स के लिए वो ये है कि क्या औरत की तरक्की के लिए मर्द का ताउन ज़रूरी है या नहीं। और अभी तक जितनी भी हमने बात की कॉलर्स ने कॉल की वो यही बात हुई कि बहुत ज़रूरी है कि एक मर्द की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपा ने भी ये कहा और मैंने भी ये कहा कि कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिन बेचारियों को नहीं मर्द की सपोर्ट मिलती, कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेती हैं, वो मेहनत करती हैं, उन्हें डबल मेहनत हमसे और आपसे ज़्यादा आपा मेहनत एक करना कॉल पड़ता भी हमारे साथ पहले वो ले लेते फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमना, क्या हाल है हेलो। आपका? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। कॉल ड्रॉप हो गई। जी आपा जी हम ये बात करते हैं कि वो औरतें भी हैं जो अपना रास्ता बना लेती हैं। और आपने अभी मुझे एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि आपकी वालदा, वो प्लीज मुझे बात नहीं, मैं इस बात पे आपसे हम ऑफ द एयर बातें कर रहे थे, वो ये कि असल में हम ने जो बच्चियों को तरबियत हम दे रहे हैं उसमें हम उन्हें ये नहीं सिखा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाह रही हैं उसी काम से आप रास्ता बनाएं। आप अपने आप को थोड़ा सा रास्ता चेंज करें। मसलन मेरी बेटी बहुत अच्छी पेंटर आर्टिस्ट थी। अच्छा। और मेरे हस्बैंड, उसके अब्बा हमेशा टोकते थे कि बेटा आर्टिस्ट पेंटर का कोई फ्यूचर नहीं होता। फ्यूचर, मैं कहती थी देखिए ये बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है इसकी, इसको टोके नहीं। लेकिन उसने बचपन में, वो 7th ग्रेड में थी, उसने रियलाइज़ किया कि मेरे फादर को मेरा पेंटर आर्टिस्ट होना और शायद इसमें फ्यूचर भी नहीं है एज अ पाकिस्तानी वुमन। तो आपको पता उसने क्या किया? उसने आर्किटेक्चर ले लिया। नाउ शी इज a very top architect in San Francisco. ओह वाओ। और अब वो डिजाइनर आर्किटेक्ट है। उसमें वो अपनी सारी ये जो कॉलर है इन्होंने आपसे बहुत जरूरी करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमना, क्या हाल है? कैसी हैं हिना आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, आपका ये जो आज का टॉपिक है, कह तो सब यही रहे हैं कि जिनकी औरत की तरक्की में मर्द का हाथ होता है। वाकई यानी कि मैं कहूँगी कि औरत की हयात मर्द की जिंदगी से वाबस्ता है। औरत अगर फूल है तो मर्द इसके लिए चमन है, और चमन ही में ये फूल तरोताजा रह सकते हैं। और जो सबसे पहला मर्द होता है वो बाप होता है। बाप को अपनी बेटी को एतमाद देना चाहिए। वो उसके किरदार में जो अहम किरदार अदा करता है, बाप का भरोसा बेटी पे, वो उसकी शख्सियत को बिल्कुल बदल देते हैं। जो मेरे साथ हुआ, पहले मेरे बाप ने मुझे इनके कॉन्फिडेंस दिया, फिर मेरे भाइयों ने, फिर हस्बैंड ने, बेटे ने। यानी कि ये मर्द जो है ये कॉन्टिन्यूटी चलती है, लेकिन बाप का बहुत अहम किरदार सबसे होता है। ज्यादा जो है वो मेरे ख्याल से आपके फादर से ही आपको सपोर्ट मिलती है और आपके भाइयों से। फिर आपका हस्बैंड भी रियलाइज करता है कि इसके घर वाले मर्द अगर इसको सपोर्ट करें तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। बिल्कुल वही बात होती है ना कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। वाकई तो वो बाप के लिए, बाप का सबसे पहले उसका एतमाद में बेटी को देना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप खुशबा कापा से बात करना चाह रही थी? हाँ जी, बस मैं यही इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आप हम बहुत अच्छी सही बात की इन्होंने। और देखिए बच्चों के जहन में आपको एक बीज बोना पड़ता है, ये तरबियत होती है। उस बच्ची को मेरी जो एक ये सवाल उठा उसके जहन में कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को कहाँ लेके जाऊँ, वो आर्किटेक्ट हो गई। कहने का मतलब ये कि बच्चों को कोई आप हुनर दे दें। मुझे अपनी वालदा के हाथ कभी खाली नजर नहीं याद आते। या ऊन की सिलाइयाँ होती थी उनके हाथ में, या क्रोशिया होता था, कुछ बुन रही है, सी रही, कुछ ना कुछ हो रहा है। अब हम अपनी बच्चियों को ये बताने की उनको करियर काउंसलिंग की जरूरत है। करना तो वो बहुत कुछ चाहती हैं। अब आप उनसे पूछें, हर बच्ची की मैं बैंकर बन जाऊंगी, मैं डॉक्टर बन, उसके अलावा बहुत सारे करियर्स हैं जिंदगी में जो आप अपना सकती हैं। शुक्र है ये चीज निकल गई बच्चों के अंदर से कि मैं शादी करूंगी, मैं बड़ी होंगी तो दुल्हन बनूंगी। शुक्र है अब कुछ बनना चाहिए। लेकिन अब आप देखें ना आपा, तो बहुत चेंजेस आ गए। अब आप बच्चियों से पूछें, उनके पास कोई ना कोई चीज है सोचने के लिए। देखिए उनके पास, उनकी आंखों में बड़े आला ख्वाब हैं। और ये जो बाइख्तियार औरत का हमने नारा दिया है, ये उसी ख्वाब की ताबीर की हम बात कर रहे हैं। आज ये ख्वाब देखा है, इंशाल्लाह कल इसकी ताबीर भी होगी। लेकिन बच्चियों को ये बताने की ज़रूरत है कि अपने और लोगों को, ये जो बाप की बात कर रही थी, घर में सबसे पहले बेटी की ज़िंदगी में एक बाप दाखिल होता है। बिल्कुल। और वो उस फूल का वो एक खुशबू ही नहीं होती है, उसका घना, वो उसका पूरा एक चमन का माली होता है। और अगर वो चाहे तो उसे मसल के रख दे, और अगर चाहे तो उसी बगिया को खिला दे। वही बात मैं लिंक करूंगी और आई होप आप अग्री करेंगी कि अगर आपका बाप आपको सपोर्ट करे, आपका भाई आपको सपोर्ट करे, तो जहाँ जिस घर आपने जाना है वहाँ के मर्द भी, जैसे आपके ससुर हैं, आपका देवर है, आपका मियाँ है,
वो भी यही सोचेगा उन्हें पता है ना किस माहौल से ये कहाँ बच्ची से आ रही है, इसको वहां से सपोर्ट मिल रही है, तो हम कैसे पीछे हटेंगे? अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो चलो इसके माँ बाप और यहाँ मैं एक और क्रेडिट देना चाहूंगी उन मर्द हजरात को कि देखिए बाप भी कहीं सपोर्ट कर देता है, भाई भी कर देते हैं, लेकिन जब लड़की दूसरे घर में बस आती ये है, उस सारी आंगन में आकर उसके एतमाद को बहाल रखना एक बहुत शौहर का, जरूरी है। उसकी फैमिली के मर्दों का काम होता है। वरना तो कहा जाता है कि औरत का कोई घर नहीं होता, पहले वो बाप के घर में होती है, बिल्कुल सही। फिर वो शौहर के घर में होती है, फिर जब बूढ़ी हो जाती है तो कहा जाता है बेटे के साथ रह रही है। सही। तो वो सारे घरों में उसका क्या वक़ार है, हाँ। उसकी क्या अहमियत है, क्या हैसियत है, वाकई। उसको बरकरार रखने के लिए मैं समझती हूँ कि उसको एक अहम शख्सियत, ह्यूमन बीइंग तो समझ लें। ये तो मैं और आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, हम ना बहुत उसको प्यारी प्यारी इंसान ही बातें। समझ लें आप वाकई। उन गोठों, गाँवों, उन इलाकों का, उन फ्यूडल्स, उन जागीरदारों के घरानों के घरों का हाल जो टीवी पे रोज देखते हैं। आप किसी के मुंह पे तेजाब डाल दिया, किसी को मार दिया, किसी 10-10 को साल कुछ कर की, दिया। 6-6 साल की बच्चियों के साथ ज्यादतियां ज्यादती हो गई, उनकी शादियां घरों से बूढ़े-बूढ़े निकलना आदमियों से मुश्किल करा हो दी जाता जाती है। बूढ़ों से शादियां होती हैं, कुरान से कर देते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जी। जिसके लिए किसे काम करना सही। है, आपको काम करना है, मुझे काम करना है, इन सब सारी बहनों को जो खवातीन बात कर रही जितनी हैं। हमें देख रही हैं उनको काम करना है। एक और छोटा एक सा प्लेटफॉर्म पे ब्रेक- जमा बिल्कुल। होकर करना है। एक दो बातें हैं जो मैं जरूर हाईलाइट करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ खुशबक आप हैं। अगर आप कोई चीज पूछना चाहते हैं या कोई चीज ऐसी हाईलाइट करना चाहते हैं, औरतों के रिलेटेड, खवातीन से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। चलो आसमां, चलो चलो आसमां